के तरफ हम लोग अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। से कितना अच्छा हुआ कि सबसे पहला तोहफा राम जी ने अपने किसको दिया? सरकार बनाया। देखे तो राम की स्थापना हो गई। तो हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और विपक्ष हमारे पास नहीं बैठ पाएगा। हम जो चाहेंगे गरीबों के लिए पूरा देश में करेंगे। जय मोदी जी। अब हम लोग पाकिस्तान में भी मंदिर बनवाएंगे। जनता देगा अरे तो पाकिस्तानों में पाकिस्तान मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में भव्य मंदिर बनेगा और पाकिस्तान वाले को भी पूजा करना होगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24 भाजपा कार्यालय के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता देते हैं कि नया साल आते ही सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा जैसा ऐतिहासिक मूवमेंट हुआ, उसके बाद उस ऐतिहासिक पल के बाद आपको बता दें कि ज्ञान वापी वाले मामले में भी कल से पूजा स्टार्ट हो गई है। जय श्री राम। अच्छा बताइए, सबसे पहले तो नया साल शुरुआत हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आप लोगों के मन खुशी हम देखे ही थे। उसके बाद ज्ञान वापी में भी कल से पूजा होना शुरुआत हो गया। क्या लग रहा है, क्या खुशी? तो ज्ञान वापी जो हुआ है कुछ दिन में, अब देखिएगा कि मथुरा में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उसी के तरफ हम लोग अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। बात सही हो रहा है कि पहले अयोध्या मथुरा काशी, जो भी हमारा था वो हमारा होगा, जो दूसरे का था वो उसी का रहेगा, लेकिन जो हमारा था वो हमारा रहेगा। और हम सीतामढ़ी में वहाँ पे बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा। राम जी के आने से कितना अच्छा हुआ कि सबसे पहला तोहफा राम जी ने अपने किसको दिया? सरकार बनाया। देखे तो राम की स्थापना हो गई। जो लोग कहते थे भी आया, देख लीजिए, बजट भी शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। जो लोग कहते थे कि मोदी जी आए हैं राम मंदिर को लेकर सत्ता पे बैठे थे, अब तो वो पूरा कर दिए। क्या आशीर्वाद से बैठे थे, अब महादेव के लिए आगे बढ़ गए हैं और कुछ दिन में हरे कृष्णा हरे हरे। 2024 में हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और विपक्ष हमारे पास नहीं बैठ पाएगा। हम जो चाहेंगे गरीबों के लिए पूरा देश में करेंगे। जय मोदी जी। हमारे पास विपक्ष क्या करेगा? अपने परेशान हो रहा है, हमारे डर साहब को इस्तीफा दे रहा है मुख्यमंत्री साहब, तो ये क्या है? तो 24 में हमको फिर तीसरी बार बैठने दीजिए। वो शीतला मंदिर बनवाएंगे सीतामढ़ी में, अभी यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है वो भी बनवाएंगे, पटन देवी माई बनवाएंगे, थावे वाली माई, चिंता नहीं करना है, सब बनवाएंगे। आस्था से जुड़े हिंदू लोगों की जितनी मंदिरें थी उनमें संकोच शुरू से लोगों को होता आया है, विपक्ष को खास करके होता आया है कि मंदिर था तो मंदिर क्यों करते हो बार बार? तो जिसका था उसी का न रहेगा। हम लोगों ने भारत में मंदिर बनवाया है, अब हम लोग पाकिस्तान में भी मंदिर बनवाएंगे। जनता देगा अरे तो पाकिस्तानों में पाकिस्तान मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में भव्य मंदिर बनेगा और पाकिस्तान वाले को भी पूजा करना होगा। सवाल आपसे लेंगे कि जहां पर मंदिर बनने की बात आई थी कि मंदिर बन रहा है तो वहां पे विपक्ष सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्ष ने तब सवाल क्यों नहीं उठाते जब सोमनाथ टूट रहा था? विपक्षियों का तो काम ही वही है। और एक बात आप जान लीजिए कि जिस हिसाब से मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि आप जा रहे हैं राम मंदिर, आप जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग नहीं जाते और वो लोग नहीं गए, ठीक किए, क्योंकि अगर वहां पर बाबरी मस्जिद होता तो हम लोग नहीं जाते। तो जिस हिसाब से जो लोग नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में, वो लोग तो उसके समर्थक थे कि वहां राम मंदिर नहीं बने, तो वो कैसे जाएंगे? सोमनाथ जब टूट रहा था तो ये लोग ढोलक बजा रहे थे, जिस तरीके से रोम जल रहा था तो पोप सो रहे थे। इसीलिए पूरा भारत का हिंदू जाग गया है, युवा जाग गया है, बच्चा जाग गया है। वो सब कह रहा है कि भैया हमने कहा हुआ रे, तो कह रहा हमारा वोटर कार्ड, तुम्हारा तो उम्र 10 साल है, तो ना हम मोदी जी के वोट दें। तो हम बोले अब तो जमाना गया लालू जी वाला जो बोगस मार देता है, तो कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन अच्छा भविष्य करो, अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, खुद मोदी जी के द्वारा वोट दोगे और जय श्री राम करोगे और एक अच्छा देश का निर्माण करो। बनारस जाना है? अरे हम लोग तो बनारस तब से गए हैं बॉस, जब ऐसे करके जाना पड़ता था, पतली गली में, तब भी हम लोग गए हैं, और आज ऐसे करके जाते हैं, और अब जो जाएंगे तो ऐसे करके जाएंगे। बनवा दिए पब्लिक का, हमारे जय श्री राम को कभी दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो, और वहाँ से बनवा के पूजा करके निकले हैं। एक ही महीने में 2 झटके दे दिए आपने। अभी फिर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम भाजपा कार्यालय के पास मौजूद थे और
आपको दिखा देते हैं कि भाजपा कार्यालय के पास मौजूद हैं हम, और आपको बताते हैं नए साल जिस तरीके से नया साल शुरुआत हुआ था, सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिला। उसके बाद ज्ञानवापी मामले में भी कल से पूजा शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म जहां एक समय पर टारगेट किया जाता था विपक्ष के तरफ से, वही सनातन धर्म एक महीने में दो तोहफे दे चुका है। केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई लोग दे रहे हैं कि आपने एक महीने में ही नया साल आते ही हमें 2 ऐसे तोहफे दे दिए कि एक कहावत थी कि पहले अयोध्या फिर मथुरा फिर काशी, तो अयोध्या तो पूर्ण है, काशी भी पूर्ण है। अब जहां तक बारी वृंदावन की है, मथुरा की है, वो भी एक तरीके से पूर्ण होने को है। भाजपा कार्यालय के पास हम मौजूद हैं। अच्छा, अगर बात करें, सबसे पहले अयोध्या की बात आई थी, पूर्ण हो गया। काशी की बात आई थी, हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। अच्छा, क्यों? हम लोग कुछ जानकारी है ही नहीं तो। अच्छा, जानकारी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से शुरुआती तौर पे हम जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी शासनकाल में आए थे 2014 में, तब कहीं ना कहीं उन्होंने राम मंदिर के विषय पर ही सबसे पहली बात की थी, और विपक्ष यही कह रही थी कि तुम राम मंदिर के पक्ष पर बात तो कर रहे हो, तो क्या राम मंदिर असल मायने में बनवाओगे? तो 10 साल बाद, एग्जैक्ट 10 साल बाद राम मंदिर बनकर, कहने का तो अर्थ ये है कि लोग यही कह रहे हैं कि आधा कंप्लीट हुआ है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव रखा गया था जो कि 22 जनवरी को रखा गया था। साफ तौर पर हम जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, तो वो वादा तो पूरा कर दिया। उसके बाद ज्ञानवापी पर भी बहुत दिनों से चर्चा हो रहा था, तो ज्ञानवापी मस्जिद भी, मस्जिद ना कहकर हम यही कहेंगे, ज्ञानवापी मुद्दे में कहीं ना कहीं कल से पूजा शुरुआत हो चुकी है। यानी कि 31 जनवरी से एक महीने में नया साल 2024 में आया, और एक महीने में ही सनातनियों को केंद्र सरकार ने ऐसा तोहफा दे दिया है जिसकी उन्हें बहुत दिनों से तलाश थी। कहने का अर्थ ये है कि मथुरा, काशी, अयोध्या तो पूर्ण है, काशी भी पूर्ण है। अब बारी है मथुरा की। देखना ये होगा कि मथुरा कितने दिनों में सनातनियों को मिलता है, और जिस तरीके से खुशी भाजपा कार्यकर्ताओं की है, हमने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया, हमने बातचीत की, नगाड़े के साथ, तबले के साथ, ढोलक के साथ लोग खुश है, बच्चे अबीर गुलाल खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाता है कि जिस दिन का इंतजार इन्हें शुरुआत से था वो दिन आ गया है, और उस दिन को लेकर ही खुशियां मनाई जा रही है। कहीं ना कहीं बस अब ये यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे सनातन धर्म को नरेंद्र मोदी ने इतना आगे कर दिया है कि जो सनातन धर्म, जो सबसे शुरुआती धर्म है, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, उस सनातन धर्म को 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने समक्ष लाया पूरे भारत और पूरे दुनिया के सामने, और दिखाया कि जो सनातन धर्म को 2014 से पहले लोगों ने छुपा कर रखा था, उस सनातन धर्म को उजागर कर रहे हैं 2014 के बाद। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हिंदुत्व को और सनातन धर्म को आगे किया है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय भी है। आखिरी बार आपको दिखाते हैं कि भाजपा कार्यालय के पास हम इस वक्त मौजूद हैं, और जो भी मुद्दा था ज्ञानवापी मामले में, वो हमने बातचीत की, और खुशियां भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर झलक ही रही है। तो जैसा कि हमने जाना कि जिस तरीके से हम बात करेंगे कुछ बुजुर्ग लोगों से, कि सबसे पहले एक कहावत थी कि अयोध्या, काशी, मथुरा, तो क्या कहेंगे? अयोध्या तो पूर्ण हो ही चुका था, अब बचा काशी, तो उसका भी? तो काशी का तो सुन रहे हैं, जो अभी तो हो ही गया है, तो वो भी हो जाएगा तो ठीक है, उसके बाद मथुरा बाकी रहेगा। इतने तीनों होना ही है किसी भी परिस्थिति में। पक्का। बनारस जाना है? बनारस जाना है कि गया, वो थी अयोध्या भी गए थे, जिस समय में टूटा था उस समय में भी गए थे। तो टूटा था, उसके बाद अभी का जो अपने खबर सुना कि प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो कैसा लगा था कि टूटते हुए हम देखे तब बनते हुए भी हम देख रहे हैं? हाँ, एकदम देख रहे हैं, बहुत खुशी हुआ, पूरा भारत में जय जयकार मचा। इस पर भी विपक्ष सवाल उठा रही है कि आधा मंदिर पे तुम कैसे कर सकते हो? विपक्ष का दिमाग अथी हो गया है, ढीला हो गया है थोड़ा, इसीलिए ऐसे हो रहा है। दिमाग फेल हो गया है? हाँ, एकदम दिमाग फेल हो गया है जब से इस सरकार, हाँ, राम का विरोध किया, बेरोजगार हो गया। कुमार का भी दिमाग सही हो जाएगा भाजपा में आके। हाँ, भाजपा में आने से। जो राम का विरोध किया वो देख लीजिए दुर्दशा में। लालू जी कैसे हैं, अखिलेश यादव कैसे हैं, अखिलेश का बापे करवाया था गोलीकांड, और कहाँ है सो आप देख लीजिए। इसीलिए ये तीनों बनेगा, निश्चित बनेगा, और तभी ये भारत का कल्याण होगा। हाँ। अच्छा, मथुरा में कितना समय है? तो अभी समय तो कहीं ना कहीं एक महीना में ही 2 ऐसे तोहफे मिल गए जिसका सदियों से इंतजार था। अब ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है, हम कैसे कहें जो कब हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, यह पक्का। अच्छा, बनारस जाना है? हाँ सर, बनारस जाना है, अयोध्या भी जाना है। तो अलग लगेगा देखने में, पूरा बहुत सुंदर लगेगा। बहुत खुशी है हम लोग को, राम मंदिर बनने से बहुत खुशी है। हम लोग जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे लेकिन जाएंगे हम लोग अभी। हाँ, जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे करेंगे, भाजपा में नीतीश कुमार आ गए, इससे आप खुश हैं?
किस देखिए हम तो सब में खुशी हैं, इसलिए जो हम भाजपाई हैं, तब भाजपाई जब वो ना आए हैं हम नहीं ना गए हैं उनमें। नहीं वो जनादेश को सम्मान किए हैं, क्योंकि जनादेश जो उनको पास है वो बीजेपी को साथ का था। हाँ। समझ गए, और वो गए थे कुछ अलग लालच में गए थे। भी खुशी मनाएंगे। हाँ।